घर पर बने पूजा स्थल का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में पूजा घर होने पर व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर घर में बने पूजा स्थल में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो व्यक्ति का मन उदास और परेशान रहता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पूजा घर में कुछ चीजों का रखना अशुभ माना जाता है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें पूजा घर में रखने से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। सूखे हुए फूल। लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। वास्तु के हिसाब से ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे हुए फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भगवान की बड़ी मूर्तियां। ऐसी मान्यता है कि घर के पूजा स्थल में हमें भगवान की बड़ी मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए। इसे गृहस्थ लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आप इसके स्थान पर तस्वीरें या फिर बहुत छोटी मूर्तियां रख सकते हैं। पूजा घर में न रखें ऐसी तस्वीरें। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी अपने घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और वहीं उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने के बजाय आप अपने घर के दक्षिणी दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। एक से अधिक शंख। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। न रखें इस प्रकार का शिवलिंग। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि ये अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित करें। भगवान की खंडित मूर्ति। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। ये शुभ नहीं मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। रौद्र रूप की तस्वीर। किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। घर के मंदिर में कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे बहते पानी में डाल देना चाहिए। टूटे हुए चावल। घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें और कभी भी भगवान को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें और चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। साधु संतों के चित्र या मूर्ति। हिंदू धर्म में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। मूर्ति रखने का विधान। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माता काली, शनि देव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ये तो जानकारी थी कि आपको घर के मंदिर में कौन सी चीजों को नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ माना जाता है, इस पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।